नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी जो आधुनिक काल है उससे संबंधित 40-45 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो प्रश्न हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता हुआ दिखाई दिया है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो जी अपना साथ बनाए रखें और ये ज़रूर बताना वीडियो के एंड में कि कमेंट में डालकर ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हमारे ऑप्शन है विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा, शैलेंद्री। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, विष्णुप्रिया। अगला हमारा प्रश्न है, विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, उपर्युक्त सभी। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साथियों, इसमें उसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया नारी की व्यथा को माध्यम बनाकर लिखे गए ये रचनाएं हैं। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? दवापर, यशोधरा, पथिक, गुरुकुल। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर पथिक, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, कविता है। मैथिली शरण गुप्त की तुकांत रचना कौन सी है? दवापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा, मेघनाद, वध। तुकांत रचना का नाम बताइए। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, इसका उत्तर आपका अगर आया है मेघनाद वध, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला ग्रंथ कौन सा है? अनग, विकट भट्ट, वृत्रसंहार, झंकार। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाले काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। साथियों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आया, अनग। अगला हमारा प्रश्न है, जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? झंकार, विकट भट्ट, शैलेंद्री, गुरुकुल। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? ये हमारा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा जवाब आया, आपको बहुत बहुत बधाई, विकट भट्ट में मिलता है। अगला प्रश्न है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? नवम, दशम, एकादशम, द्वादशम। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, द्वादश सर्ग में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। थोड़ी सी इसमें ऑप्शन ए में मिसप्रिंट है, जय भारत शब्द है ये। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया, जय भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? कलाधर, मधुप, त्रिशूल, जक्की। साथियों, इसका उत्तर अगर आपका आया मधुप, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। त्रिशूल उपनाम किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिशूल उपनाम किसका है? ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही उत्तर आया। गया प्रसाद शुक्ल सन्ही का नाम क्या है? त्रिशूल उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं त्रिशूल उपनाम से। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, रायदेवी प्रसाद पूरण, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर।
जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका जगन्नाथ। इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित किस कवि को किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन और प्रश्न को ध्यान से समझते हुए उत्तर दीजिए। जी साथियों, बहुत ही अच्छा जवाब आया है नाथूराम शंकर जी। अगला प्रश्न है। अनुराग रतन के रचनाकार का नाम बताइए। अनुराग रतन के रचनाकार का नाम। इसका उत्तर अगर आपका नाथूराम शर्मा है, शंकर है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला हमारा प्रश्न है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में रचित है, कौन सी कृति है? साथियों, इसका उत्तर होगा स्वदेश कुंडल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार का नाम बताना है। गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार का नाम बताइए। साथियों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही आया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है कौन है, किसमें से है, किसमें है, ये बताना है। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है पथिक, मानसी, मिलन, सौपन। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, मानसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। बताइए ये किसमें से ली गई पंक्तियां हैं? जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है, भारत भारत की ये पंक्तियां हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ये पंक्तियां बताइए किसमें से हैं? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, ये पंक्तियां कैकेयी की हैं। अगर इसका उत्तर आपका ये है तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला प्रश्न है। मुझे फूल मत मारो, ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर आया, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। किसने कही है ये बात? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही दिया, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, वदेही वनवास प्रिय प्रवास, परसून रस कलश। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियां बताइए किसमें से ली गई हैं? तो जी ये पंक्तियां ली गई हैं प्रिय प्रवास में से। अगला प्रश्न है। सारे देववृंद से खींच कर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। बताइए ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों, इसका उत्तर आपका बिल्कुल सही है, ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है। लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो ये पंक्तियां बताइए किसकी हैं? जी साथियों, ये पंक्तियां किसकी हैं? श्रीधर पाठक जी की ये पंक्तियां हैं। मेरे चपलन यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत्साल। बताइए पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं?
साथियों इसका उत्तर आपका साकेत है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये पंक्तियां बताइए किसकी हैं। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां हैं। कविता कलाप किसकी रचना है। कविता कलाप के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए इसका उत्तर आपने दिया तो बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया रामनरेश त्रिपाठी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। किस रचना का प्रकाशन पहले हुआ, किसका बाद में, सबसे बाद में किसका, ये हमारा प्रश्न है। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, मेरे कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ऑप्शन सी। अब देखिए इसके हिसाब से इसका प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं। सबसे पहले जो हिमकृतनी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1943। उसके बाद जो हिमतरंगिनी है इसका 1949। और फिर जो इसमें माता है इसका 1951। और अंत में जो युग चरण है इसका 1956 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। कौन सा उत्तर इसका सही होगा, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए इसका प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914। उसके बाद मिलन का 1917। उसके बाद उद्धव शतक का है 1929। और साकेत का है 1931। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सुमेलित करना है इन रचनाओं को इनके साथ। थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इन रचनाओं को इनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। सबसे पहले करने का प्रयास करते हैं। भारत भारती के हैं श्रीधर पाठक। भारत भारती के कौन हैं, श्रीधर पाठक। भारत गीत के कौन हैं, श्रीधर पाठक। और पारिजात के कौन हैं, हरिओद। और पंचवटी के कौन हैं, मैथिली शरण गुप्त। और मानसी के कौन हैं, रामनरेश त्रिपाठी। तो इस तरह से हमारा उत्तर इसमें आया है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। वैसे ही प्रश्न फिर से आ गया है, इनको भी सुमेलित करना है। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। तो देखिए जी इसमें चलिए मैच करते हैं। गंगा अवतरण के रचनाकार का क्या नाम है, रत्नाकर। युग चरण का क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। पाथेय का क्या है, सियाराम शरण गुप्त। उर्मिला का क्या है, उर्मिला के विरह, उर्मिला का क्या रहेगा इसमें, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इस दृष्टि से आपका भी कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बी वाला ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, कवासी किसकी रचना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवासी के रचनाकार का नाम बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेणु लोक गूंजे धरा के रचनाकार बताइए। वेणु लोक गूंजे के धरा के रचनाकार। साथियों आपका उत्तर अगर इसमें आया है माखनलाल चतुर्वेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा युगम इसमें सही नहीं है।
जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए उत्तर दीजिए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। हल्दी घाटी जो सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया है? छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया है? कुर्री के प्रति, झरना, पल्लव, जूही की कली। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा जवाब आपका आया है, झरना। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले लेखक का नाम बताइए। जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है, छायावादी कविता कुर्री के प्रति किसकी रचना है? प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुर्री के प्रति के रचनाकार का नाम बताइए। जी दोस्तों, इसका उत्तर आया है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। मुकुटधर पांडे ने इनको सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा? छायावाद को चित्रभाषा शैली कहने वाले आचार्य का नाम? जी साथियों, बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले आचार्य का नाम बताइए। आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर चतुर्वेदी। साथियों, इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, डॉक्टर नगेंद्र। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल से संबंधित 40 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।